श्री श्री सद्गुरु देवाय नमः। शास्त्र ग्रंथों के अनुसार एक रोचक कथा जो दुर्वासा ऋषि से संबंधित है। दुर्वासा ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप क्यों दिया? एक रोचक कथा। दुर्वासा ऋषि शिव के क्रोध के अवतार हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार दुर्वासा ऋषि का जन्म एक अनूठी परिस्थिति में हुआ था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती में तीखी बहस नोक-झोंक हो गई। गुस्से में आई माता पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया कि आपका यह क्रोधी स्वभाव आपके साथ न रहने लायक बनाता है। तब शिव जी ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि ऋषि और अनसुईया के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। दुर्वासा ऋषि की शिक्षा पिता के सानिध्य में हुई, लेकिन 5 वर्ष की आयु में ही वे ध्यान साधना में लीन रहने लगे। जल्दी वो तपस्वी स्वभाव के चलते माता पिता को छोड़कर वन में चले गए। अम्बरीश ऋषि का प्रस्ताव। जब दुर्वासा ऋषि युवा हुए थे तब अम्बरीश ऋषि अपनी पुत्री के साथ दुर्वासा ऋषि के पास आए और उनसे अपनी बेटी का परिग्रहण करवाने की प्रार्थना की। ऋषि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सभी गुण बताए, परंतु साथ में यह भी कहा कि उसमें एक अवगुण है जो सब गुणों पर भारी है। अम्बरीश ऋषि की पुत्री का नाम कंदली था। उसमें एक ही बड़ा अवगुण था, वो कलाकारिणी थी। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जानते हुए अम्बरीश ऋषि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ करने का आग्रह किया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। इस वचन के साथ दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। इस प्रकार ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंस गए, लेकिन अपने कलह स्वभाव के चलते कंदली बात बात पर ऋषि दुर्वासा से कलह करती रहती थी। कंदली को दिए गए अपने वचन के चलते ऋषि दुर्वासा को उसका क्रोध सहना पड़ता था। जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के सभी जीव कांपते थे, वह अपनी पत्नी कंदली के क्रोध से कांपते थे। अपनी पत्नी का क्रोध सहने के पीछे उन्हीं के द्वारा दिया गया वचन था। एक दिन दुर्वासा ऋषि कहीं से प्रवास करके बहुत देरी से आश्रम में पधारे। ऋषि दुर्वासा ने भोजन करने के बाद विश्राम करने का निर्णय लिया। विश्राम से पहले दुर्वासा ने कंदली को आदेश दिया कि वे ब्रह्म मुहूर्त पर अवश्य उठा दें, क्योंकि उन्हें एक जरूरी अनुष्ठान करना है। साथ ही उन्होंने कहा, मैं स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ना उठ पाऊं। लेकिन आलस के कारण कंदली ना तो खुद उठी और ना ही दुर्वासा ऋषि को ब्रह्म मुहूर्त में उठाया। जब सूर्य उदय के बाद ऋषि दुर्वासा की आंख खुली, तब तक सूरज चढ़ चुका था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण ऋषि दुर्वासा अपनी पत्नी पर बेहद क्रोधित हुए और उन्हें भस्म होने का श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप का तुरंत असर हुआ। कंदली तुरंत राख में बदल गई। ऋषि दुर्वासा को अपनी गलती पर बेहद दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने क्रोध के वशीभूत होकर एक भयानक कृत्य किया है। जब उनके ससुर श्री अम्बरीश कंदली से मिलने आए और अपनी पुत्री को राख बना देखकर बेहद दुखी हुए। उनका शोक देखकर दुर्वासा ऋषि और भी पछताए। तब ऋषि दुर्वासा ने कंदली की राख को केले के पेड़ में बदल दिया। साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि वह हर पूजा अनुष्ठान का हिस्सा बनेगी। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली की राख से केले के पेड़ में दुर्वासा ऋषि ने बदल दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को केले के पेड़ में बदल दिया। साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि वह हर पूजा अनुष्ठान का हिस्सा बनेगी। इस प्रकार केले के पेड़ का जन्म हुआ
और कंदली फल यानी केले का फूल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले की पेड़ की पूजा को गुरुवार के दिन पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में केले पेड़ को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। कंदली फल केले का फूल हर पूजा का विभिन्न अंग बन गया है। यह दुर्वासा ऋषि के वरदान का प्रतीक है जो उनकी पत्नी को मिला था। ये कहानी हमें यह आध्यात्मिक शिक्षा देती है कि क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है। जो दुर्वासा ऋषि जैसे महान तपस्वी को भी दोषी बना दिया और जिन्होंने अपने क्रोधी स्वभाव के कारण महातपस्वी होते हुए भी क्रोध के वशीभूत होगा अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि का गहरा पश्चाताप अपनी गलती को सुधारने का प्रयास दिखाता है कि गलती करने के बाद सुधारना कितना महत्वपूर्ण है। दुर्वासा ऋषि का गहरा पश्चाताप अपनी गलती को सुधारने का प्रयास दिखाता है कि गलती करने के बाद उसे सुधारना कितना महत्वपूर्ण है। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को भी श्राप दिया था जब उन्होंने एकादशी व्रत के दौरान उनका अपमान किया। यह घटना विष्णु पुराण में वर्णित है। महाभारत में वर्णित है कि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया जब उसने उनकी उपेक्षा की थी। यह कहानी आधुनिक जीवन में पारिवारिक संबंधों में धैर्य रखने की शिक्षा देती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की माला का अपमान किया था, इंद्र को भी श्राप दिया था जिसके पर समुद्र मंथन हुआ। ऋषि के श्राप बस इंद्र को श्राप देने पर परिणाम समुद्र मंथन हुआ। दुर्वासा ऋषि और कंदली के बीच उचित संवाद की कमी इस घटना का कारण बनी। यह दिखाती है कि पति पत्नी के बीच खुला संवाद कितना आवश्यक है। आज के तनावपूर्ण युग में क्रोध प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। यह कहानी आत्म नियंत्रण की आवश्यकता को दर्शाती है। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बलशाली हो, यदि उसमें आत्म नियंत्रण नहीं है तो वो गलत राह पर चल सकता है। गलती करने के बाद सच्चे मन से पश्चाताप करना और उसे सुधारने का प्रयास करना सच्चे व्यक्तित्व और बलशाली, ऐश्वर्यपूर्ण और तपस्या की निशानी है। दुर्वासा ऋषि और कंदली की यह कहानी केवल एक पुरानी आख्यान नहीं है बल्कि एक गहरी मानवीय शिक्षा। यह बताती है क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है और पश्चाताप कितना शक्तिशाली। इस कथा का संदेश यह है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने प्रिय व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि गलती भी हो जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप कर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्य होने का परम धर्म है। और अपनी गलती का सुधार कर पुनः उसे न दोहरा कर भगवत मार्ग की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आज भी जब हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं, कंदली फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमें इस कहानी की याद आनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कितना घातक हो सकता है। दुर्वासा ऋषि की पत्नी कंदली